हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी 20 टिप्स जो आपको हेल्थ टिप्स के लिए अच्छे रहेंगे। नंबर 1, कब्ज से पीड़ित लोगों को शाम के समय पपीते का सेवन करना चाहिए। फाइबर युक्त पदार्थों का सेवन करने से कब्ज में राहत मिलती है। दांतों को साफ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए रात को सोने से पहले दांतों को साफ करना चाहिए। उसके बाद 1 गिलास पानी पी के ही सोना चाहिए। खाना खाने के समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए, बीच में एक बार ही पानी पीना चाहिए। यदि हो सके खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पिएं। प्रतिदिन योगा करना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। ये हमें गंभीर बीमारियों से बचा सकता है। फ्रिज में रखे ठंडे पानी से पीने से बचना चाहिए। ये ना केवल गले के लिए हानिकारक होता है बल्कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। कहीं भी बाहर से आने के बाद, बाहर की वस्तुओं को छूने के बाद, घर में खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए। यदि घर में छोटे बच्चे और बूढ़े लोग हों तो साफ सफाई का अधिक ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे और बूढ़े लोगों की बीमारियां जल्दी हो जाती हैं। घर में सफाई, झाड़ू पोछा जाला साफ करते रहना चाहिए। कूलर में या किसी भी गड्ढे में पानी का अधिक समय तक नहीं भरा रहने देना चाहिए। इससे वहां पर मच्छर, कीड़े मकोड़े पनपते जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अंत हमें इनकी विशेष सफाई का ख्याल रखना चाहिए। फर्श की सफाई फिनाइल आदि डालकर करनी चाहिए। टॉयलेट और बाथरूम को हमेशा साफ रखना चाहिए, यहाँ से इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। खाने के पौष्टिक भोजन, दूध, दही, सलाद, फल, अनाज, हरी सब्जियाँ आदि का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा सब्जियों को धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। अगर हो सके तो खाना बनाने से पहले हाथ धोना चाहिए। खाने को पकाने के लिए सोयाबीन तेल, सनफ्लावर ऑयल, मक्का या ऑलिव ऑयल को सबसे पहले पहल देनी चाहिए। बहुत देर तक एक ही अवस्था में नहीं बैठे रहना चाहिए। वातावरण में विभिन्न प्रकार के वायरस पनप रहे होते हैं, जिनसे हमें खुद को बचाना चाहिए। ये जानलेवा साबित हो जाते हैं। हमें अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखने के लिए उपायों को बताना चाहिए। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहिए। शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता होती है, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। हमें सुबह की 2-3 घंटे की धूप जरूर लेनी चाहिए। हो सके, अब सर्दियों का मौसम हो गया है, आपको धूप 2-3 घंटे की अच्छी लेनी चाहिए। सर्दियों में सूखे मेवे खाना चाहिए, परंतु कम मात्रा में। अखरोट सेलेनियम का अच्छा स्रोत है, इसलिए अखरोट का सेवन करना भी लाभदायक होता है। संतरे, अंगूर, नींबू, अमरूद को विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, इनका सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। अपने भोजन को पोषण से भरपूर बनाए रखने के लिए इसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट की संतुलित मात्रा होनी चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें योगा करना चाहिए, और प्रतिदिन योगा करने से हमारी सोच रखना चाहिए और अपने काम और जीवन में संतुलित बनाकर रखना चाहिए। हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और मनोरंजक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखना चाहिए। नशीले पदार्थों का इस्तेमाल या सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे हमारे शरीर के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। इससे युक्त व्यक्ति आमाशय, फेफड़े खराब हो जाते हैं। अपनों के संपर्क में रहना चाहिए और अपने मन के भावों को विश्वसनीय व्यक्तियों के साथ साझा करना चाहिए।
बड़े बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। उनकी छोटी छोटी बातें बहुत ही ज्ञानपूर्ण होती हैं। नंबर 23, तांबे के बर्तन में ही पानी पीना चाहिए। तांबे में बैक्टीरिया नाशक गुण होते हैं जो संक्रमण होने से बचाते हैं। ये पानी लीवर के लिए फायदेमंद रहता है। 24, सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को दूर रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं और ये सही से आराम नहीं करने देते। इससे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकलती हैं जो हमारे लिए खतरनाक होती हैं। ये मस्तिष्क और शरीर को कमज़ोर करती हैं। नंबर 25, भूख से अधिक खाना, बिना भूख के खाना, असमय खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 26, शिशुओं के लिए समय समय पर स्तनपान करवाना ये भी बहुत ज़रूरी है और आपको दिन भर सुबह के टाइम में मॉर्निंग वॉक ज़रूर करना चाहिए और डाइट में अच्छे पदार्थ लेने चाहिए। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।